आप इन मतलब इस मतलब ये जो फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, मैसेज कर सकते हैं, इसको वो कैसे मतलब कैसे यूज़ करते हैं, कैसे करता है? वो बेसिकली यूज़ करते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोड ब्लॉग्स। सो आपको देख के पता चल ही चुका है कि क्या आज के का टॉपिक क्या है, ठीक है। सो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो है ग्राफ। मैं बेसिकली इस सीरीज में ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, सो ग्राफ है। ग्राफ बेसिकली है क्या, ठीक है। तो बेसिकली ग्राफ इज ए नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो मतलब क्या है, तो अगर आपने डाटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है तो आपको शायद पता नहीं होगा। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता ही होगा कि डाटा स्ट्रक्चर दो टाइप्स का होते हैं, एक होता है लीनियर और दूसरा होता है नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब क्या है, जैसे बेसिकली लीनियर का मतलब है जो जो डाटा स्ट्रक्चर में डाटा होता है वो लीनियरली वन बाय वन स्टोर होता है, ठीक है। जैसे कि आप एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, यहाँ पर सारे लिनियरली डाटा स्टोर होता है। बट नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या है? सो बेसिकली नॉन लीनियर मतलब लिनियरली डाटा नहीं स्टोर होगा, मतलब वो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में डाटा स्टोर होता है, ठीक है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर में डाटा उसे स्टोर होता है, ठीक है। इसीलिए इसे बोलते हैं नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। और ये बेसिकली कॉन्सिस्ट होता है वर्टिसेस एंड एजेस। जैसे कि आप लिंक लिस्ट में आ जाइए, लिंक लिस्ट में आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है द कनेक्टेड ऑफ नोड्स एंड ईच नोड्स कंटेन टू पार्ट्स। एक पार्ट होता है डेटा का और दूसरा पार्ट होता है वो क्या होता है, वो है नेक्स्ट पार्ट। मतलब जो जो डेटा पार्ट होता है, डेटा में वैल्यू स्टोर होता है, और जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसमें एड्रेस स्टोर होता है नेक्स्ट नोड का, ठीक है। नेक्स्ट नोड का एड्रेस उस नेक्स्ट वाले पोर्शन पे स्टोर होता है, ठीक है। जैसे कि लिंक लिस्ट में इसी तरह के डाटा स्टोर होता है, ठीक है। इसी वेयर में डाटा स्टोर होता है। ठीक वैसे तरह हमारे ग्राफ में भी दो चीज़ें हैं, एक है वर्टेक्स और दूसरा है एज, ठीक है। चलिए अब देखते हैं वर्टेक्स और एज है क्या, नई टर्म से आपके लिए। तो देखते हैं वर्टेक्स और एज है क्या, ठीक है। आप कन्फ्यूज्ड होंगे शायद, नहीं होंगे। ग्राफ अगर ग्राफ आपको नहीं पता है तो वर्टेक्स और एज भी आपको नहीं पता होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लग रहा है कि क्या है, ठीक है। तो मतलब आप वर्टेक्स और एजेस के बारे में नहीं बताने को, मतलब उसके बारे में नहीं बताया, उसको छोड़ के आप क्या क्या दिखा रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली ये दो चेहरे मैंने आपको दिखाए, एक है बिना मूंछ वाला बंदा, एक है मूंछ वाला बंदा, ठीक है। अगर इन दोनों चेहरों को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि क्योंकि मतलब मैं जब बताऊंगा कि वर्टेक्स क्या है, मतलब जब मैं बोलूंगा कि बिना मूंछ वाला बंदा, तो आपको ये अपने दिमाग में फिट कर लेना होगा कि मैं वर्टेक्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। और जब मैं बोलूंगा कि मूंछ वाला बंदा, तो आपको दिमाग में फिट कर लेना होगा कि मैं एजेस के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। कि आपको समझने में आसानी होगा, इसीलिए मैंने ये आपको बताया, ठीक है। तो बेसिकली मेरे इस वीडियो में ये जो बिना मूंछ वाला बंदा है ये रिप्रेजेंट करेगा वर्टेक्स को, जो मूंछ वाला बंदा है ये रिप्रेजेंट करेगा एजेस को, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि वर्टेक्स हमारा क्या है, एजेस भी हमारा क्या है, और हमारा जो ग्राफ है वो दिखता कैसा है, ठीक है। अब आइए यहाँ पर एक एग्जांपल है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सर्कल है, 4 सर्कल है, और सर्कल के बीच में एक एक करके लाइंस है, ठीक है। सो बेसिकली ग्राफ का जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरह ही है। मतलब जो डाटा होता है इसी तरह एक मतलब नोट्स, और मैंने जैसे बताया वर्टेक्स और एजेस के थ्रू ही स्टोर होता है, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर है वैसे हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि मैंने ट्री, अब ट्री में देखिए रूट उसका नोड होता है, चाइल्ड नोड, ठीक है। इसी तरह या ग्राफ में भी डाटा इस हायरार्किकल स्ट्रक्चर में स्टोर होता है, ठीक है। अब आइए, तो मैंने पहले ही बताया, ये देखिए बिना मूंछ वाला बंदा, तो मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप मैं वर्टेक्स के बारे में बता रहा हूँ। सो हमारा जो यहाँ पर सर्कल है, सो बेसिकली सर्कल है हमारा वर्टेक्स। तो आप समझ चुके होंगे, जो सर्कल के बारे में बता रहे हो, सर्कल हमारा है वर्टेक्स, ठीक है। अब हमें पता करना होगा कि एज क्या है, ठीक है। तो एज है, अब आप देख सकते हैं मूंछ वाला बंदा है, ए किसको रिप्रेजेंट करता है? ए रिप्रेजेंट करता है एजेस को, ठीक है। तो हम अब देख सकते हैं कि ए रिप्रेजेंट मतलब ये लाइंस के ऊपर है, मतलब हमारा एज कौन सा है? हमारा एज है लाइंस। मतलब ये जो सर्कल्स है, सर्कल्स के अंदर सर्कल्स को जो लाइंस कनेक्ट कर रहे हैं, वो जो कनेक्टर है वही है हमारा एज। और वर्टेक्स कौन सा है? ये जो सर्कल्स है यहाँ पर, ये सारे के सारे सर्कल्स है हमारा वर्टेक्स, ठीक है। तब देखिए, ये सारे के सारा सर्कल्स है, मतलब मूंछ वाला बंदा है, 4 मूंछ वाला बंदा है, और 4 बिना मूंछ वाला बंदा है। जो बिना मूंछ वाला बंदा है वही हमारा है 4 वर्टेक्स, और 4 मूंछ वाला बंदा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है जो लाइंस को, मतलब कनेक्टर को, जो 2 वर्टेक्स को कनेक्ट कर रहा है वही हमारा है एज। तो इस यही है ग्राफ का स्ट्रक्चर। इस ग्राफ के स्ट्रक्चर में हमारे पास 4 एज है और 4 वर्टेक्स है, ठीक है।
आगे जाके समय एक मतलब जब मैं आगे जाके कोड ग्राफ को रिप्रेजेंट करूँगा, तब मैं और भी अच्छे तरह से बताऊँगा और उसको कोड में रिप्रेजेंट भी करूँगा, ठीक है। अब चलिए, मतलब ये तो हमारा एक मतलब क्या बोलूँगा, ग्राफिकल स्ट्रक्चर हुआ ना। इसका एक मतलब ये हमें इसका थ्रू मैं बताऊँगा, आपको बताया कि ग्राफ दिखता कैसा है, उसका वर्टेक्स क्या है, उसका एज क्या है। जो अब तो ये थियोरेटिकल है, तो इसका रियल लाइफ वर्ल्ड में काम क्या है, ठीक है। ये तो बस थियोरेटिकली चीज़ है, मैंने बताया। अब मुझे जानना होगा कि इसका रियल वर्ल्ड में काम क्या है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसका रियल वर्ल्ड में, मतलब रियल वर्ल्ड में इसका एग्जांपल क्या है, मतलब इसका काम क्या है, मतलब इस काम को हम क्या क्यों पढ़ेंगे, इसको हम जानेंगे क्यों, ठीक है। ये सारे के सारे अब हम देखेंगे, ठीक है। ग्राफ का रियल वर्ल्ड एग्जांपल, ठीक है। अब देखिए रियल लाइफ एग्जांपल, यहाँ पर एक बंदा है, ठीक है, एक लड़का है, आप देख सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड पे। एक मिनट, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बंदा लेफ्ट साइड पे जो खड़ा है, ये बंदा है। और यहाँ पर जो है, ये उसका बंदी है, मतलब आप समझ चुके होंगे। ये इसका सब आपस आप समझ लीजिए, ये इसका बॉयफ्रेंड है, ये गर्लफ्रेंड है, ठीक है। ये इसके बीच में आप देख सकते हैं फेसबुक, ठीक है। तो मैंने रियल वर्ल्ड में फेसबुक के बारे में क्यों बताया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मतलब आप किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और वो एक्सेप्ट करते हैं, तो आप वहाँ पर फेसबुक पे फ्रेंड होता है, फेसबुक फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पर भी यहाँ पर भी मतलब मैंने इसका इसका ज़िक्र क्यों किया, ठीक है, इसको आपको समझना होगा कि ये बंदा इसको लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किया, लड़के ने एक्सेप्ट किया। अब ये दोनों फ्रेंड फेसबुक फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो मैंने इसके बारे में क्यों बताया, यहाँ पर तो कोई वर्टेक्स भी नहीं है, यहाँ पर तो कोई एजेस भी नहीं है, तो मैंने इसके बारे में बताया क्यों, ठीक है। थोड़ा धैर्य धैर्य, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, ये जो दोनों के बीच में जो कनेक्टर है, मतलब ये दोनों फेसबुक फ्रेंड है, तो इसका इसका दोनों के बीच में कुछ तरह कुछ तो कनेक्शन है। ये जो कनेक्शन है, यही हमारा एज है, ठीक है। तो इस मूंछ वाले बंदे ने, इस मूंछ वाले बंदे ने रिप्रेजेंट किसको किया, इस दोनों के बीच में जो कनेक्टर है, ठीक है। दोनों फेसबुक फ्रेंड है, मतलब दो आपस में आपस को मैसेज कर सकते हैं, तो इसका मतलब दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्टर है। वो जो कनेक्टर है वही हमारा एज है, ठीक है। अब आप वर्टेक्स कौन-सा है? तो ये जो लड़का है, ये फेसबुक रिप्रेजेंट करता है जो यूज़र्स को वर्टेक्स की तरह उसे ट्रीट करता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है, फ्रेंड्स हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ये होता है एज हमारा, ठीक है। और ये दोनों लड़का-लड़की है, ये है यहाँ वर्टेक्स। तो मतलब समझ रहे आप, फेसबुक आपको एक प्रोडक्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं, मतलब आप फ्री में फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब भी आपको रियल में कुछ फ्री भी मिलेगा, मतलब आप खुद ही एक प्रोडक्ट हुए, ठीक है। फेसबुक आपको प्रोडक्ट की तरह यूज़ करे, मतलब आपको जज कर रहा है एज ए वर्टेक्स, और आपके दोनों के बीच में जो कनेक्टर है वही आपका एज है, ठीक है। आप दोनों को मैसेज कर सकते हैं, तो यही आपका एज है, और वर्टेक्स है आप खुद, ठीक है। एक और चीज़, ये पर जो देखिए आप देख सकते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो बेसिकली क्या है, तो फेसबुक आप इन मतलब इस मतलब ये जो फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, मैसेज कर सकते हैं, इसको वो कैसे मतलब कैसे यूज़ करते हैं, कैसे करता है, वो बेसिकली यूज़ करते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो हमें बस सिर्फ ग्राफ टर्म के बारे में पता था। अनडायरेक्टेड जो इसके साथ ऐड हुए, ये हमें नहीं पता है, ठीक है। आगे जाके जब मैं ग्राफ्स के टाइप्स के बारे में बताऊंगा, मतलब ग्राफ कितने टाइप्स के होते हैं, तब जाके आपको पता चलेगा कि अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या है, ठीक है। अभी आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अनडायरेक्टेड ग्राफ है क्या, ठीक है। बेसिकली आप एक चीज़ अपने दिमाग में घुसा लीजिए, मतलब आप याद कर लीजिए कि फेसबुक अनडायरेक्टेड ग्राफ यूज़ करता है फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड मैसेज करने के लिए, ठीक है। एक और एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पर आइए, ये जो लड़का यहाँ पर है, ये इसका फ्रेंड है, मतलब गर्ल वन जो है वो इस लड़के का फ्रेंड है, ठीक है। इन दोनों के बीच में फ्रेंड्स है, मतलब कनेक्शन है, ठीक है। अब ये जो लड़की है, ये लड़की के साथ दोस्ती है, ठीक है। मतलब गर्ल वन एंड गर्ल टू, ये दोनों फ्रेंड है, आपस में फ्रेंड है। और ये लड़का और गर्ल वन, ये दोनों आपस में फ्रेंड है। एक और चीज़ आपको मैं बताऊंगा कि एक आप शायद फेसबुक यूज़ करते हैं, तो आपको दिखता है पीपल यू मे नो, ठीक है। एक और चीज़, पीपल यू मे नो, फ्रेंड्स सजेशन में आपको दिखता है ना, यही चीज़ है। अब ये चीज़ मैं अब यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी फेसबुक ग्राफ का यूज़ करता है, मतलब आप फेसबुक ग्राफ यूज़ करते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि आपका कोई फ्रेंड है और उसका भी कोई फ्रेंड है, मतलब ये जो गर्ल मतलब बॉय का, एक मिनट, ये बॉय एंड गर्ल टू, इन दोनों का बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है।
ये लड़के के साथ इस गर्ल 1 का कनेक्शन है और इस गर्ल के साथ इस गर्ल 2 का कनेक्शन है, ठीक है। मतलब लड़के के साथ गर्ल का 2 का कोई कनेक्शन नहीं है, बट पीपल इन मे नो पे फ्रेंड सजेशन पे इस लड़के की फेसबुक अकाउंट पे फ्रेंड सजेशन पे इस गर्ल 2 को शो कर रहा है। तो मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर भी फेसबुक ग्राफ के यूज़ कर रहा है, ठीक है। बताया, ठीक है। गर्ल 1 एंड गर्ल 2 में मतलब फ्रेंड फ्रेंड का कनेक्शन है, ठीक है। गर्ल 1 गर्ल 2 दोनों फ्रेंड है और वो ये बॉय और गर्ल 1 दोनों फ्रेंड है, बट इस बॉय के साथ इस गर्ल 2 का कोई कनेक्शन नहीं है। बट पीपल यू मे नो पे पीपल यू मे नो पर सेक्शन पे इस गर्ल का जो नाम है, मतलब वहाँ पर जो सेक्शन है वो इस बॉय के सेक्शन पे जो पीपल यू मे नो सेक्शन है वहाँ पर भी गर्ल 2 का डिटेल शो होता है कि फेसबुक फेसबुक जी क्योंकि अनडेटेड ग्राफ यूज़ कर रहे हैं, तो इसी के दौरान आप इस लड़के का पीपल मेनो सेक्शन पे गर्ल 2 का डिटेल शो होता है। फेसबुक चाहता है कि गर्ल 2 भी इसका फ्रेंड बने, ठीक है। ये दोनों भी आपस में मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, इसीलिए ये पीपल मेनो पे फ्रेंड सजेशन पे इसका नाम शो होता है, ठीक है। बेसिकली क्योंकि क्योंकि ग्राफ यूज़ कर फेसबुक ग्राफ यूज़ करता है, ठीक है। अब चलिए एक नया एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एक और नया एग्जाम्पल। अभी आप देख सकते हैं www, आप सभी को पता होगा, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों यहाँ पर दोनों पिक्चर्स देख सकते हैं। यहाँ पर सेक्शन देखिए, यहाँ पर देखिए होम, फीचर्स, रजिस्टर, लॉगिन। यहाँ पर लॉगिन बटन पे आइए, यहाँ पर देखिए 3 सेक्शन, एक है स्टूडेंट, एक है टीचर और दूसरा है एडमिन, ठीक है। तो बेसिकली दोनों पेजेस है मेरा वेबसाइट का, क्योंकि मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम का, उसी का एक प्रोजेक्ट यहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हो। उसका पता है लॉगिन सेक्शन है ना, लॉगिन सेक्शन जब आप स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो आप उस पेज से आप रीडायरेक्ट होकर इस पेज पर आ जाते हैं, ठीक है। ये आपका होम पेज है। होम पेज पे जब आप लॉगिन सेक्शन पे स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप किसी भी पेज पर क्लिक करते हैं, मतलब स्टूडेंट के बाद आप अगर अपने टीचर पे क्लिक किया तो भी एक नया पेज पे आपको रीडायरेक्ट करके जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पर देखिए, जब आप स्टूडेंट पे क्लिक करते हो तो आपका नया पेज ओपन हो जाता है, आप यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब जब आप दूसरे पेज पे आता है, ठीक है, स्टूडेंट लॉगिन पेज पे आता है। अब यहाँ पर आके अगर आपने बैक किया तो आप रिटर्न बैक कर सकते हैं स्टूडेंट इस पेज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, स्टूडेंट पे क्लिक किया, इस पेज पे गया, इस पेज पे आपने आया। अब क्या किया, अपने स्टूडेंट पेज से बैक करके अपने होम पेज पे भी जा सकते हो। तो मतलब क्या है, आप यहाँ पे एक पेज से दूसरी पेज जा सकते हैं, तो अब और दूसरी पेज से पहली पेज पे आप रिटर्न भी कर सकते हैं। ये क्या है, ये बेसिकली अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। मतलब डायरेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ग्राफ का यूज़ होता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ का यहाँ पर भी यूज़ होता है, एक पेज से दूसरे पेज जाने के लिए। बेसिकली हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। बस इंटरनली यहाँ पर भी ग्राफ का यूज़ होता है, ग्राफ का लॉजिक यहाँ पर भी यूज़ होता है, ठीक है। अनडायरेक्टेड ग्राफ का, या एक पेज से दूसरे पेज जाने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली आज के लिए यही था, मतलब जो मतलब मैंने पहले बताया, ठीक है, ग्राफ क्या है, ग्राफ का एक एग्जांपल दिया, ठीक है। उसके बाद मैं दोनों दो रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में बताया, ठीक है। मतलब क्या क्या, मतलब रियल वर्ल्ड में ग्राफ का यूज़ का क्या होता है, ठीक है। इसके आगे भी वीडियो जो होगा, मतलब उस वीडियो में मैं बताऊंगा ग्राफ्स का टाइप्स कितना है, कितने टाइप्स के ग्राफ होते हैं, ठीक है। वो सारी के सारी डिटेल्स आगे की वीडियो में बताऊंगा। और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जो सीरीज़ है ग्राफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। और आपको थियोरी बहुत जगह पे मिलेगा, बट आपको प्रैक्टिकली, मतलब आपको प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्शन करा कोई नहीं देगा, ठीक है, कोई भी कनेक्शन नहीं देगा। और उसके बाद के जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ग्राफ को आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। थ्योरी तो आपको डेफिनेशन भी कहीं पर भी मिल जाएगा, बट आपको ग्राफ को रिप्रेजेंट करके देगा, बहुत ही कम जगह पर आपको ग्राफ का रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा, ठीक है। मतलब जो कोड में किसी भी लैंग्वेज पे आप ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही टफ जिनिस है, इसको आपको कोई भी आपको इजीली नहीं समझा सकता, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जिनिस है, बहुत ही टफ है। जो आगे के जो वीडियो में होगा पर मैं ग्राफ को मतलब ग्राफ को रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा। अब दो चीज़ होगा, एक होगा एडजेसेंसी लिस्ट, एक होगा एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ये सारी की सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आगे की वीडियो, ठीक है। तो आज के वीडियो लिए बस यही है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।